Assalamu alaikum, dear students. I am Professor Jah Mukhtar Hussain, Head of Botany Department, Government Emerson College, Multan. Dear students, we are discussing chapter number 6, and the topic that we want to discuss today is use and misuse of antibiotics. यूज इस्तेमाल करना, मिसयूज गलत इस्तेमाल करना। ये एंटीबायोटिक्स के गलत इस्तेमाल के क्या इफेक्ट्स हैं, एडवर्स इफेक्ट्स हैं, क्या बैड इफेक्ट्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर एंटीबायोटिक्स होती क्या है और एंटीबायोटिक्स को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। वी शैल डिस्कस दीज थिंग्स अंडर दिस टॉपिक। फर्स्टली वी सी व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। Antibiotic is a Greek word. It has been formed by the combination of two words. One is anti and biotic is from bios. Anti means against और bios means life. Antibiotics ऐसे substances हैं जिनको हम living organism से हासिल करते हैं और फिर बैक्टीरिया को kill करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। Any substance which is obtained from living organism and which is used to kill bacteria is known as antibiotic. Antibiotics are chemotherapeutics. Chemotherapeutics, that is, these are chemicals which are used for the treatment of infectious diseases. Infectious diseases क्या होती हैं? वो diseases जो किसी न किसी ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं, उनको हम इन्फेक्शियस डिजीजेस कहते हैं। द डिजीजेस विच आर कॉज्ड बाय सर्टेन ऑर्गेनिज्म सच एज वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई आर नोन एज इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड एंटीबायोटिक्स आर कीमोथेराप्यूटिक्स, दैट इज दे आर केमिकल्स विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस. Antibiotics are synthesized and secreted by bacteria, actinomycetes, fungi. Antibiotics बैक्टीरिया से भी हासिल की जाती हैं, फंजाई से हासिल की जाती हैं। एक्टिनोमाइसीट्स ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, यहाँ से भी एंटीबायोटिक्स हासिल की गई है। So antibiotics are synthesized and secreted by bacteria, fungi and actinomycetes. What is actinomycetes? Actinomycetes is a group of bacteria. Antibiotics are also synthesized in the laboratory. इनको artificially laboratory में भी synthesize किया जाता है, जिनको हम synthetic antibiotics कहेंगे। अगर तो laboratory में इनको synthesize किया जाता है, लेकिन laboratory में synthesize करने के लिए जो material चाहिए, that is always obtained from living cells. उस मटेरियल का जो ओरिजिन है वो लिविंग सेल होते हैं। द मटेरियल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग सेल, देन इट इज यूज्ड टू सिंथेसाइज एंटीबायोटिक इन द लेबोरेटरी। एंटीबायोटिक्स का जब को चूज किया जाता है किसी इन्फेक्शियस डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए, तो उसमें जिन बातों का ख्याल रखा जाता है वो एक मोड ऑफ एक्शन है कि एंटीबायोटिक के काम करने का तरीका क्या है, किस तरीके से वो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल करती है। व्हाइल चूजिंग एंटीबायोटिक वन मस्ट नो एज टू व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक एंड व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के काम करने का तरीका क्या है और एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट्स क्या है, ये बात जानना ज़रूरी है एंटीबायोटिक को चूज करने के लिए। एंटीबायोटिक्स शुड बी यूज्ड वाइजली, अक्लमंदी से, दानिशमंदी से इनको इस्तेमाल करना चाहिए, वरना इनके बहुत ज़्यादा मनफी असरात हैं। एंटीबायोटिक्स मस्ट बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ फिजिशियन। एंटीबायोटिक्स शुड बी यूज्ड एज प्रेस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन, जैसे फिजिशियन डॉक्टर एडवाइस करे उस तरीके से एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरे एंटीबायोटिक्स, द डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन एट रेगुलर इंटरवल्स, बाकायदा वक्फों से इनको इस्तेमाल करना चाहिए।
जैसे डोजेज फिजिशियन प्रेस्क्राइब करता है उसके मुताबिक इनको इस्तेमाल करना चाहिए। बीच में अगर कोई डोज मिस हो जाती है तो इससे फिर बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाते हैं, और अगर बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाए तो उनको कंट्रोल करना प्रॉब्लम हो जाता है। तो एंटीबायोटिक शुड बी यूज्ड वाइजली, दे शुड बी यूज्ड as prescribed by the physician. They should be used at regular interval. If some dose is missed by the patient, then bacteria become resistant and then it becomes difficult to control bacteria. Misuse of antibiotics. Antibiotics का गलत इस्तेमाल किया जाए तो इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं, इसके बुरे असर क्या होते हैं, इनको हम एक एक करके देखते हैं। पहली बात, misuse of antibiotics may cause the bacteria to develop resistance, drug resistance। आजकल आप देखते हैं कि massive quantities, large quantities of antibiotics are being manufactured and used in the world। भारी मिकदारें, बहुत ज़्यादा मिकदार एंटीबायोटिक्स की मैन्युफैक्चर भी की जा रही हैं और उनको इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो कंटिन्यूअस और मैसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स की वजह से बैक्टीरिया है बिकम रेजिस्टेंट। अब बैक्टीरिया ने भी अपने अंदर कुव्वत मुदाफ़त पैदा कर ली है एंटीबायोटिक के खिलाफ। पहले एंटीबायोटिक देते थे, बैक्टीरिया आसानी से ख़त्म हो जाते थे, बट नाउ द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स डज नॉट लीड टू द डेथ ऑफ बैक्टीरिया बिकॉज बैक्टीरिया हैव डेवलप्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। और बैक्टीरिया इतने रेजिस्टेंट हो चुके हैं कि इट हैज बिकम डिफिकल्ट टू कंट्रोल देम। ये एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम बन चुका है, पूरी दुनिया का मसला बन गया है कि हाउ टू कंट्रोल बैक्टीरिया। दूसरी बात, एंटीबायोटिक्स के मिसयूज से पेशेंट का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो सकता है, डिस्टर्बेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म। और आप जानते हैं कि लाइफ इज पॉसिबल बाय मेटाबॉलिज्म। इफ देयर इज डिस्टर्बेंस इन मेटाबॉलिज्म, disturbance in metabolism means disturbance in health, and disturbance in health means death। तो एंटीबायोटिक्स का जो मिसयूज है, गलत इस्तेमाल है, समटाइम इट मे आल्सो लीड टू द डेथ ऑफ द पेशेंट। तीसरी बात, some antibiotics cause allergic reaction। For example, penicillin antibiotic may cause allergic reaction। एलर्जिक लफ्ज़ है एलर्जी से। एलर्जी क्या है? Extra sensitivity of the body to a particular substance is called allergy। बॉडी का किसी खास सब्सटेंस, किसी खास चीज़ के खिलाफ ओवर सेंसिटिव हो जाना, बहुत ज़्यादा हसास हो जाना, इसे हम एलर्जी कहते हैं। ओवर सेंसिटिविटी of the body to a particular substance is known as allergy, and some antibiotics such as penicillin may cause allergic reaction। एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन में कॉज डफनेस। डफनेस का मतलब है बहरापन। ये बहरापन कॉज कर सकती है बिकॉज स्ट्रेप्टोमाइसिन डैमेजेस ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी लफ्ज का मतलब है हियरिंग। वो नर्व जो हियरिंग से मुतल्लिक है, समाज से मुतल्लिक है, सुनने से मुतल्लिक है, वो इससे डैमेज हो सकती है। कौन सी एंटीबायोटिक से? स्ट्रेप्टोमाइसिन से। ऑडिटरी नर्व ये बंदे के ईयर से ब्रेन तक जाती है एंड इट इज कंसर्न विद हियरिंग। तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक में कॉज डफनेस। एक और एंटीबायोटिक है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन से यंग चिल्ड्रन में उनके टीथ का कलर, उसकी डिस्कलरेशन हो सकती है। टीथ का जो कलर है वो जो नॉर्मल कलर है वो खत्म हो सकता है। द यूज ऑफ टेट्रासाइक्लिन may cause the discoloration, permanent discoloration of teeth in young children। तो आप जो एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट्स हैं, एडवर्स इफेक्ट्स हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए ज़रूरी है कि वी मस्ट यूज एंटीबायोटिक्स वाइजली। इफ वी यूज एंटीबायोटिक्स अनवाइजली देन दे मे कॉज सेवरल प्रॉब्लम्स। और ये हमारी मिसफॉर्चून है कि पूरी वर्ल्ड और फिर बिलखसूस पाकिस्तान में एंटीबायोटिक्स का अनवाइजली इस्तेमाल किया जा रहा है, अंधाधुंध इस्तेमाल किया जा रहा है। एडवांस्ड कंट्रीज़ में दो बातों का ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। एक तो वो बॉडी को पंक्चर करने से,
utmost कोशिश करते हैं कि बॉडी को पंक्चर न किया जाए, और फिर डॉक्टर्स ये भी कोशिश करते हैं कि एंटीबायोटिक्स पेशेंट को एडवाइज ना की जाए जब तक कि इंतहाई ज़रूरी ना हो। बट इन आवर कंट्री द एंटीबायोटिक्स आर बीइंग यूज्ड अनवाइजली। इनको गैर दानिशमंदी से हमारे मुल्क में इस्तेमाल किया जा रहा है, और पाकिस्तान का शुमार टॉप के जो कंट्रीज़ हैं जो एंटीबायोटिक्स हैवीली मैसिवली इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान का शुमार टॉप के ममालिक में आता है। इसमें नेग्लिजेंस डॉक्टर की भी हो सकती है, क्योंकि अब हमारे माशरे में यह है कि मटीरियलिज्म बहुत आम हो चुकी है। Nowadays in this age doctors are less masiha and they are more butchers. They try to charge heavy fees from the patient. They are also bribed by the medical representatives of different medical firms, medicine firms, pharmaceutical industries हैं जो को मुख्तलिफ सूरतों में ब्राइब करती हैं। Therefore doctors advise over antibiotics, heavy antibiotics to the patients. फिर हमारे मुल्क में सेल्फ मेडिकेशन भी है कि हम अपना इलाज खुद करने की कोशिश करते हैं। फिर क्वेकरी है जिसमें अताई डॉक्टर हैं वो भी गलत इस्तेमाल करवाते हैं एंटीबायोटिक्स का। तो वी मस्ट यूज एंटीबायोटिक्स वाइजली, अदरवाइज ये है कि वी विल डैमेज आवर हेल्थ। तो डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और आपसे जाते जाते रुखसत होते एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लेक्चर्स को इम्प्रूव करने के लिए जो सजेशंस आप देना चाहें, आई शैल वेलकम योर सजेशंस in order to improve my lecture. Thank you. We shall meet in the next video.